छोड़ दिया होगा तो आप देख लीजिएगा फिर से। चलते हैं साखियाँ, कबीरदास जी की साखियाँ 2 हैं जिसमें साखियाँ आपके में आ रही है, ठीक है। मान सरोवर सुवर जल हंसा कील कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाए। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कबीरदास जी सांसारिक विषयों जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है आदि के द्वारा क्या बताना चाहते कि आदि से व्यक्ति को मुक्ति मिल जानी चाहिए। इसलिए उसे क्या करना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, वह कैसा कहाँ वह रह रहा है और उसे क्या करना चाहिए। तो मान सरोवर सुवर भर जल, वह कहते हैं यह जो मनुष्य है वह कैसा है, इस अमृत रूपी मानसरोवर, मैंने कहा क्या कहा था, अमृत रूपी जो सरोवर माने तालाब है, सुवर भर जल को से भरा हुआ, जल से सुभर पूर्ण है, अमृत रूपी कुंड से भरा हुआ है, लबालब है। और हंसा केल कराएं, और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस कौन है, हम जैसे जीव। हंस कौन है, जो पवित्र आत्मा है वे ही हंस, पवित्र आत्माएं बेहंस हैं, वे उसमें कीड़ा कर रही हैं। यानी आत्मा ने जहाँ जहाँ जन्म लिया है, पवित्र आत्माएं वे सब परमात्मा रूपी ध्यान में मग्न हैं, उसमें आनंद में उसमें डूबी हैं, एकाकार उनका हो चुका है, इसलिए वह उसमें आनंद ले रही हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़े अनंत न जाए, अब वह और कहीं जाना नहीं चाहती है। जब उन्होंने अमृत रूपी सरोवर को पा लिया है, जल को प्राप्त कर लिया है, तो वह और कहीं नहीं उस तालाब को छोड़ के जाना चाहती। क्यों, इसलिए जैसे मोती को चुंगने, मोती रूपी जो फल है मुक्ता फल, हंस क्या भोजन में प्राप्त करता है, मोती खाता है। यदि जो मोती खाने वाला है वह मोती को ही चुंगेगा, वह विष्ठा को नहीं खाएगा, अपवित्र वस्तुओं को नहीं खाएगा। समझ में आ गया। तो उसके अलावा इस संसार की बनावटी चीज़ों को, प्रपंचों को वह नहीं छुएगा, इस प्रपंच रूपी दुनिया में वह नहीं जाएगा, अपितु परमात्मा से अपना ध्यान लगा करके उसी में रम जाना चाहता है। यस। अब है आपका दूसरा, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। फिर कबीरदास इस पंक्ति में कहते हैं कि जो जिससे प्रेम करता है, यदि परमात्मा से प्रेम करता है तो उसे परमात्मा ही प्राप्त होगा। प्रेमी को प्रेम ही व्यक्ति, जिससे जो प्रेम करता है उसको वही व्यक्ति मिलता है। प्रेमी मिले न कोई, वह संसार में परमात्मा जैसे जीव को, प्रेमी को ढूंढने चला, सच्चा प्रेम करने वाला उसे कोई नहीं मिला। प्रेमी, फिर कबीरदास जी कहते हैं यदि हमें पूर्ण विश्वास हो तो प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीरदास जी कहते हैं यदि प्रेम करने वाले को प्रेमी मिल जाए, भगवान मिल जाए, परम तत्व मिल जाए, सब विष अमृत हो, तो यह शारीरिक जो दुख हैं वे सब अमृत में बदल जाएंगे, आत्म आनंद में बदल जाएंगे, वे सब नष्ट हो जाएंगे, हमारे जो कष्ट हैं वे दूर हो जाएंगे। ये हमें ईश्वर में क्या होना चाहिए, ईश्वर से मिलन की आकांक्षा होनी चाहिए, उसके पद मिलने की व्याकुलता होनी चाहिए। अगला, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। अब कबीरदास जी कहते हैं जो ज्ञानी बनने की इच्छा है तो हमें ज्ञान के पास जाना पड़ेगा, ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। जो जानने की इच्छा जिसको हो ज्ञान की, यानी परमात्मा से मिलने की इच्छा जिसको होगी वो परमात्मा के पास जाएगा, जिसे संसार की इच्छा होगी वो संसार के पास जाएगा। तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर है
इसलिए हमें सावधान पूर्वक हमें अपना रास्ता, अपना मार्ग चुनना चाहिए। कबीरदास जी कहते, हे मनुष्य, तू सस्ती चढ़िए ज्ञान को, तू ज्ञान के हाथी पर चढ़कर तो देख, यानी तू ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़। और कैसे चढ़? सहज दुली चढ़ाल, अपने सहज भाव से, छल कपट को त्याग करके, सहज रूपी यानी सरलता से, है ना, सरल भाव से चढ़। स्वान रूप संसार है, क्योंकि यह संसार तो कुत्ते के समान है, यानी यदि तुम आगे बढ़ोगे तो ये खाने को दौड़ता है। भूकन दे झकमार, जो अवसर पा करके अनायास ही भूखा, यानी हमारे ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। कहने का तात्पर्य है, यदि ज्ञान है तो कोई भी ज्ञान हमें, अज्ञान हमें, हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है ना। अहंकार नष्ट हो जाता है उससे, जो अहंकार है वो दूर दूर तक चला जाता है। आगे नेक्स्ट, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हुए के हरि भजे सोई संत सुजान। अब कबीरदास जी कहते हैं कि किसकी परिभाषा दे रहे हैं? संत की, सज्जन पुरुष की परिभाषा दे रहे हैं।